नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिसको भी स्पेस साइंस में रिसर्च करना है, जिसको भी स्पेस टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना है, PhD करना है, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। IIST एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्पेस डिपार्टमेंट है, इसके अंडर ये आता है। तो चलिए चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये टीचर्स चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है उनके लिए जिन्होंने फ्यूचर में एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चर बनना चाहते हैं। यहाँ हम टीचर से रिलेटेड स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो हमारा जो सोशल मीडिया साइट दिया गया है, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन को आप फॉलो कीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी। और ये जो लोकेटेड है, ये तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको, हाँ देखिए, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है एडमिशन, एडमिशन के नीचे आप थोड़ा सा आओगे, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD। तो हम PhD के ऊपर क्लिक करेंगे। PhD में देखिए, यहाँ बहुत सारे वेराइटी PhD आप यहाँ देख सकते हो। 2021 एडमिशन रेगुलर, 2021 स्पॉन्सर्ड PhD एडमिशन एनी मोड, देन टाइमलाइन, फाइनेंशियल असिस्टेंट, देन फी स्ट्रक्चर, वोचर, एवरीथिंग यू कैन सी इट हियर। उसके अलावा आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे आप यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में जाकर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। इसका एलिजिबिलिटी यहाँ आप चेक कर सकते हो, इसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हो, रिसर्च एरिया आप क्या क्या है चेक कर सकते हो, और इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है आप यहाँ जाकर क्लिक करके देख सकते हो। तो आपको डिटेल्स में जानना है तो आप यहाँ वोचर में क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ नोटिफिकेशन में। तो हम यहाँ नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे, इंग्लिश नोटिफिकेशन में रेगुलर। यहाँ देखिए शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट भी है, आप चाहो तो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हो। हम पहले शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। देखिए, ये है इसका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए, ये है इसका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट। एडमिशन टू PG एंड PhD प्रोग्राम, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-2022। एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी डन ओनली थ्रू ऑनलाइन ओनली। ठीक है, इसका और कुछ मोड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन मोड ही है। स्टार्टिंग ऑफ द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है 21/5/2021 और जो PhD के लिए है यह 27 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इसका लास्ट डेट कब है? यह 24/6/2021 है। ठीक है, और यदि आपका कुछ भी क्वेरी है तो आप इस एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी है, कांटेक्ट नंबर है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम उसका डिटेल्स में देख लेते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, डिटेल्स नोटिफिकेशन देखेंगे। तो यह है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन, और थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवाइज बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च मीटिंग द नेशनल R&D रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप PhD कर सकते हो। देखिए, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एविएशंस, केमिस्ट्री, अर्थ एंड स्पेस साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ PhD कर सकते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको नेशनल सिटीजन होना चाहिए, इंडियन नेशनल होना चाहिए, और आपका जो एज है 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बेसिक क्वालिफिकेशन आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका 65% मार्क होना चाहिए। और यदि आपका CGPA है तो CGPA में आपका मिनिमम 7% होना चाहिए आउट ऑफ 10, और SC ST OBC के लिए 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको गेट क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, मास्टर के साथ साथ आप गेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। तो चलिए और थोड़ा नीचे देख लेते हैं, और यहाँ भी और कुछ मेंशन किया गया, आप देख सकते हो। गेट के साथ साथ जिन्होंने भी लाइक हमारा CSR नेट या UGC नेट भी, नेट तो नहीं, JRF किया है, तो वो भी एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ आप डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो।
इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसका जो इंटरव्यू होगा, ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू में इसका होगा। तो नीचे बाकी आप इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेना। एप्लीकेशन मुझे मास्टर डिग्री इन साइंस एंड दे आर हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री। जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो इनके लिए गेट या नेट जीआरएफ होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग विद द मास्टर डिग्री इन साइंस एज देयर क्वालिफिकेशन डिग्री एंड हैविंग ए वैलिड स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ द नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिस्टेड अबव। तो किसी भी नेशनल लेवल का टेस्ट आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी यहाँ जो गेट में कितना स्कोर होना चाहिए यहाँ आप देख लेना। मिनिमम आपका 500 स्कोर होना ज़रूरी है गेट में, और SC ST OBC के लिए 450, OBC एंड EWS के लिए 450, जनरल के लिए 500 एंड SC ST के लिए 350। बाकी थोड़ा देख लेना। कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रोवाइडेड रिसर्च फेलोशिप बाय द स्टेट गवर्नमेंट Science and Technology Scheme, DST, Inspire, etc. are eligible to apply if they have already cleared a national level eligibility test such as like UGC, CSIR, NET, lectureship और JEST, GATE, whatever। तो उनके लिए भी गेट के लिए वही सेम 500 मार्क, OBC EWS के लिए 450 एंड SC ST PWD के लिए 350। ठीक है, एप्लीकेशन आपको जो देना पड़ेगा यहाँ आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ मेंशन किया गया है पूरा डिपार्टमेंट वाइज, आप यहाँ देख सकते हो। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, कंप्यूटेशनल एरोनॉटिक्स, एरो एक्वेटिक्स, ये सब देख सकते हो आप। और आपका सिलेबस यहाँ दिया गया है टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए आप देख सकते हो सिलेबस। डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन, देन सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, देन सिलेबस पर स्क्रीनिंग टेस्ट। आपका इंटरव्यू में भी इस पर्टिकुलर सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसके लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो। सारे के सारे डिटेल सिलेबस यहाँ दिया गया है। स्पेस साइंस का सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ। देन एक्सटर्नल फेलोशिप होल्डर के लिए जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप यहाँ देख सकते हो। एविएशन, केमिस्ट्री, अर्थ एंड स्पेस साइंस, देन मैथमेटिक्स, देन फिजिक्स। देन रिसर्च फेलोशिप आपको क्या मिलेगा, रिसर्च फेलोशिप के हिसाब से आपको 31,000 करके पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, UGC, CSIR, NET, JRF एंड NBHM के लिए। इसके बाद 2 साल के बाद आपको जो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 2 ईयर्स आपको मिलेगा 31,000 करके, नेक्स्ट 2 ईयर्स आपको मिलेगा 35,000 करके। और उसके साथ साथ आपको 16% का HRA भी मिलेगा, और उसके साथ अलग असिस्टेंट भी आपको मिलेगा। और ट्यूशन फी आप देख सकते हो, सेमिस्टर 2,500 रुपया, अदर फी सेमिस्टर 4,950, सो टोटल मिला के 35,700। आप डिटेल्स में इसको थोड़ा देख लेना। और द कैंडिडेट्स हु कन्फर्म द सीट हैज टू रिमेट द फी ऑफ 7,450 रुपीज। तो आप यहाँ देख सकते हो डिटेल्स में। जनरल सिलेक्शन प्रोसीजर एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन ओनली। कैंडिडेट्स हैविंग फेलोशिप फ्रॉम द फंडिंग एजेंसी सच एज द DST, CSIR, NBHM, UGC, स्टेट गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम्स, ETC अप्लाइंग टू रिसर्च एरिया इन टेबल 2 may also apply for other research area in table 1 if eligible। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये शॉर्ट लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड इन 2/7/2021 को आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, जो भी शॉर्ट लिस्ट होगा। और उसके बाद आपका जो स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगा 11/7/2021 से। ठीक है, बाकी यहाँ डिटेल्स जो है इसका थोड़ा देख लेना। देन एडमिशन आर गवर्न्ड बाय द PhD रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ IST। यहाँ आप क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी का जो रूल्स रेगुलेशन है आप यहाँ देख सकते हो। देन हाउ टू अप्लाई यहाँ मेंशन किया गया है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसके लिए जो आपको जो फी देना पड़ेगा ये आपको 700 रुपये देना पड़ेगा। देन SC ST PWD के लिए 350, जनरल EWS OBC के लिए 700 रुपया, SC ST PW एंड वुमेन के लिए 350 रुपया।
एंड ये सारे के सारे जो अमाउंट है ये आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। Applicants who are employed in the government, semi-government, PSU, autonomous bodies need to be produce no objection certificate, उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बाकी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ मेंशन किया गया है। ओपनिंग ऑलरेडी हो चुका है May 27 से, और इसका जो लास्ट डेट है June 24, ठीक है। और डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर टेस्ट इज July 2, और आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा July 11 से। बाकी जो डिटेल्स है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, और इसके अलावा इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। बाकी आप यहाँ डिटेल्स ब्रोचर में जाकर आप यहाँ देख सकते हो, नहीं तो नोटिफिकेशन है। बाकी जिसको भी हिंदी में चाहिए, हिंदी में भी आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन, नहीं तो इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। जिसको भी स्पेस साइंस में और स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये यहाँ PhD कर सकता है। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।